अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को उतारो और लिखो, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। चलिए इसको बनाइए, जो आपको लगता है वो आंसर दो। तो सोचो और बताओ। हाँ जी, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, आंसर इज जीरो। इसका लॉजिक हम बताते हैं, पहले सुनिएगा ध्यान से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप का है, और जीरो आंसर क्यों है समझना। देखो, मान के चलो ये बैटरी मान के चलो कि यहाँ कुछ आई करंट भेजा, ये करंट इधर से आई आएगा। अच्छा, हमको ये पता है कि नहीं पता है कि बैटरी जितना करंट देगा उसको वापस उतना करंट चाहिए। अब मेरे को बता, इधर से अगर आई आया, अगर इस वायर से करंट गया, चाहे इस वायर से करंट आया, क्या इस बैटरी को वही आई करंट मिलेगा कि कम या ज्यादा मिलेगा? ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, इस 10 ओम में अगर करंट आया तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और करंट कुछ गया तो करंट कम हो जाएगा। और हमको पता है कि बैटरी जितना करंट देगा उसको वापस उतना करंट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका करंट अपने सर्किट में, इसका करंट अपने सर्किट में, और कभी भी दो सर्किट को, सर्किट वन और सर्किट टू को कभी भी ज्वाइन करेंगे तो हमेशा उसमें करंट कितना रहेगा? जी, समझ में आया? ये सर्किट वन है और ये सर्किट टू है, दोनों सर्किट को अगर हम जोड़ भी देंगे ना तो हमेशा करंट कितना होगा? जीरो। लेकिन अगर यहां भी कनेक्ट करते तो करंट जाता कि नहीं जाता?
तब जाता, क्योंकि एक से जा भी सकता है और एक से आ भी सकता है, दो रास्ता होता। लेकिन अभी यहाँ रास्ता कितना है? एक। तो कभी भी दो सर्किट को अगर एक वायर से जोड़ेंगे तो उसमें कभी भी करंट नहीं जाएगा। इसको लिखो सबसे पहले। और इसी, हाँ, क्या 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 क्या, अगर हम ऊपर से जोड़ते हैं तो अगर इसमें से कुछ करंट चला जाता तो इस करंट से कुछ आ जाता तो वापस उसको आई नहीं मिलता। हाँ, ये वाला रहता। इसमें करंट लिखो 0। और इसी कंसेप्ट से पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। रीजन लिखो, लिखो व्हेन टू सर्किट्स आर कनेक्टेड बाय, when two circuits are connected by a resistance, by a resistance, by a resistance, ठीक है, there will be no current, there will be no current flowing through that, there will be no current flowing through that, ठीक है। और इसको बढ़िया से बना लो, जैसे हम बनाए ना सर्किट 1 सर्किट 2, उस टाइप से इसको बना लो अच्छे से। चलो हो गया। नेक्स्ट लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या फिर सेल, सेल या बैटरी एक ही चीज हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी या सेल। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये बताता है। जैसे हम लोग दुकान से एक बैटरी खरीद के लाते हैं ना, वो बैटरी कुछ इस शेप का रहता है, कुछ ऐसा रहता है, आगे तरफ ऐसा रहता है ना, ये प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस, ठीक है। एक्चुअल में ये बैटरी को अगर हम एक सर्किट बनाए ना तो इसका एक वोल्टेज होगा कुछ, और साथ में ये जो पूरा बैटरी है ना इसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, इसको लिखेंगे ई और इसको क्या लिखेंगे? आर। और यही आर तुम्हारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैटरी 10 वोल्ट का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, तो आपको सर्किट में ऐसे बनाना होगा। वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट और आर का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब जाहिर बात है कि रेजिस्टेंस हम बैटरी के इधर बनाए कि इधर बनाए, आप दोनों तरफ बना सकते हो, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, यानी इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी। ये आर का वैल्यू 1 और बैटरी का वैल्यू 10। समझ में आया? इसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको उतारो सबसे पहले, और इसको सर्किट्स में कैसे बताया जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताता है। उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, बैटरी के इधर चाहे बैटरी के इधर, कोई दिक्कत नहीं। जिसे इधर राइट में बनाया और इधर लेफ्ट में बनाया तो तुम किधर ही बनाओ, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। इसी में राइट की तरफ, हाँ बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। किधर भी बनाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्वेश्चन आता कैसे वो भी बताते हैं। ये उतार लिए होगा सब लोग। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसे लिखा रहेगा 10 वोल्ट कॉमा 2 ओम, और एक ऐसे लिखा रहेगा और बोलेगा कि करंट कितना है। ऐसे अगर लिखा ना 10 वोल्ट कॉमा 2 ओम, इसका मतलब समझ जाना कि ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? 10, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो इसको सर्किट में ऐसे बनाएंगे, एक बनाएंगे रेजिस्टेंस और एक बनाएंगे बैटरी।
अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है तुम इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, दोनों सही है, जैसे हम इधर बनाते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बताओ तो ये 2 और 3 किस में है? सीरीज में। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। बैटरी कितने का है? 10। तो करंट कितना हो गया? 2। समझ में आया? उतारिए इसको। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर ऐसा लिखा हो कहीं भी, समझ जाना कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, यही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। चलिए उतार लिए। समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस? और एक थ्योरी रखना, ये वाला देखो ध्यान से। अगर एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है? आर, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? ई है, और ये क्या है? आर। तो पता है बैटरी ये है कि बैटरी ये वाला है, पूरा है। अब इसको मत बोलना बैटरी, बैटरी के अंदर एक ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट द बैटरी, यानी बैटरी के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दो केस, व्हेन इट इज कनेक्टेड और दूसरा व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा मेरे को ये बताओ, सबसे पहले नॉट कनेक्टेड का बात करते हैं। बैटरी ऐसे ही रख रखे हैं, जैसे दुकान से ला और बैटरी ऐसे रखे हुए हैं, और हमको चेक करना है कि इसके अबाउट कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे को ये बताओ, जब बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे ही नहीं, क्या इसमें करंट दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो अगर करंट नहीं दौड़ेगा तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं वी ए से, ठीक है। वी ए, इसको जंप करेंगे तो प्लस की माइनस? माइनस। अब इसको जंप करेंगे तो इसमें कोई करंट है अभी? नहीं। तो कुछ ड्रॉप ड्रॉप कुछ नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी किसने के बराबर आया? ई के बराबर। यानी कि अगर कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो जो बैटरी का ये जो ई है, मान के चलो ये अगर ये 3 वोल्ट का है, तो हमको अभी भी कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। सेकेंड, जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो क्या कुछ करंट आई इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ। जाएगा। तो जब करंट जाएगा तब अगर हम इक्वेशन लिखे वी ए, इसको जंप करेंगे तो क्या लिखोगे? माइनस सी। अब इसको करेंगे तो प्लस की माइनस? प्लस, करंट के अपोजिट, प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। तो बताओ वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों उधर चला जाएगा, ई माइनस आई आर। अब दोनों को थोड़ा अच्छे से देखो कि जब कनेक्ट नहीं करते हैं तो वोल्टेज ई आ रहा है, लेकिन अगर बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में तो बैटरी के अबाउट वोल्टेज ई आ रहा है कि उससे थोड़ा कम आ रहा है? कम आ रहा है। और कितना कम आ रहा है? आई इंटू आर। इन दोनों को उतारो। व्हेन इट, ये हो गया नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड में आई का वैल्यू कितना होगा? 0। और ये तब लिखना जब ये तुम्हारा क्या है? कनेक्टेड। तो अगर पूछेगा कि बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कब मैक्सिमम मिलता है, कनेक्टेड में या बिना कनेक्टेड में? बिना कनेक्टेड।
हो गया, उतार लिए सब लोग। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी। याद है हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल करते थे, अब बैटरी का भी सीरीज पैरेलल कर सकते हैं। लिखो इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी, उसमें पहला लिखो बैटरी इन सीरीज। कि अगर बैटरी सीरीज में हो तो कैसे करेंगे। सीरीज का मतलब कुछ ऐसा, देखो ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि ये जो बैटरी है E1 R1 E2 R2 E3 R3, अच्छा ये सब जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ऐसा बैटरी कनेक्टेड है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में। इन सारे बैटरीज को, ये जो सारा बैटरी है ना, इसको हम एक बैटरी बना सकते हैं और सारा रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस। तो ये वाला को बोलेंगे ई इक्विवेलेंट और इसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। और बहुत सिंपल सा है, ई इक्विवेलेंट को सिंपल लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, और आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया, इसको उतारिए पहले। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा समझ में आएगा इसमें। अच्छा, अगर ये उतार लिए सब लोग, अगर इसमें ये वाला बैटरी जो E2 है, ये वाला E2 जो बैटरी है, अगर ये ऐसे कनेक्टेड होता पहले और इसमें, कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? बैटरी अपोजिट, जैसे ये प्लस माइनस था वही प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये उल्टा कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर प्लस E2 की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस E2। और आर में यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम हमेशा क्या है, अपोज करना। तो ये ऐसे ही रहेगा। सेकंड में ये बना लो और इसको भी उतारो, इस बार इसको माइनस लिखेंगे, उसको पलट के बना लो फटाफट।
हो गया, उतार ली सब लोग। चल अब एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए बस हम। उसको आगे बेटा देखो, मान के चलो 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा जल्दी। और यहीं से एक नया चीज भी सीखोगे कि -10, कहीं सुने हो बैटरी -10 है उसका? तो क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, सोचो सोचो सोचो, क्या गलती कर रहे हो। देखो ध्यान से समझ, इसका जो बैटरी है अगर तुम ऐसे माने, ठीक है, तो इसका जब ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, समझना ध्यान से, देखो हम लोग ऐसा बैटरी माने है ना, समझना ध्यान से क्वेश्चन, इधर प्लस और इधर क्या है माइनस, तो इसका भी प्लस और इधर माइनस है, तो इसको लेंगे +10। लेकिन ये पहले माइनस है और बाद में क्या है प्लस, तो इसको लेंगे -30। और इधर प्लस और इधर क्या है माइनस, तो इसको लेंगे +10। फाइनल आंसर कितना आया -10। अब समझना ध्यान से कि अगर हम ऐसा माने और कितना आ रहा है -10, इसका मतलब ये है कि इसका जो पोलैरिटी, इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू -10 लिखेंगे, और R का वैल्यू तो सबको जोड़ना ही है, कितना लिखोगे 5। पर हमको पता है कभी बैटरी -10 नहीं लिखते, तो राइट क्या होगा कि अगर ये -10 है इसका मतलब इसका पोलैरिटी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, यानी कि एक्चुअल में आंसर ये होगा। अब लिखेंगे इसका बैटरी +10 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5। समझ में आया। दूसरा तरीका, जैसे हम पहले इधर प्लस और इधर माइनस माने ना, अगर हम बैटरी का इक्विवेलेंट ऐसा मानते, पहले माइनस और फिर क्या मानते प्लस, तो इसके लिए ई इक्विवेलेंट कैसे लिखते, ये वाला माइनस लिखते कि प्लस, माइनस क्योंकि उल्टा है ये, तो इसको लिखते हैं -10, इसको क्या लिखते हैं +30, और उसको क्या लिखते हैं -10। आंसर कितना आया +10, तो ये हो गया 10 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। और इसे माने और प्लस है तो उसको पोलैरिटी रिवर्स नहीं करना, पर ऐसा माने थे आंसर क्या आया माइनस, तो उसका पोलैरिटी क्या करना है रिवर्स करना। फायदा आगे जाके पता चलेगा कि बैटरी चेंज हो जाने से करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें करंट किधर से निकलता है, ऐसे निकलता, पर ऐसे पलटने के बाद करंट किधर से निकलेगा इधर से। उतारिए इसको। अब इसका फायदा कहाँ है वो भी बताते हैं। यानी देखो, ऐसे प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस आए तो सबको ऐड करते जाना, एक भी पोलैरिटी उल्टा लगा तो उसको क्या करना है माइनस करना है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उतार लिए। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो बताते हैं। जहां तुमको क्वेश्चन में दिखे कि एक से ज्यादा बैटरी आए, तो एक याद है वो लूप वाला मेथड सिखाए थे, भूल गए? जो I1 मानते थे, फिर I2, I1 माइनस I2, फिर अननोन खोजते थे, फिर क्या करते थे, फिर लूप खोजते थे, फिर इक्वेशन लिखते थे, फिर क्या करते थे सॉल्व करते थे। अब मान के चलो क्वेश्चन ऐसा आया, देखो ध्यान से,
बताओ तो 1 ओम से कितना करंट जाएगा? इस 1 ओम से कितना करंट जाएगा, कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ बैटरी एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। और अगर तुमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों बैटरी किसमें है? सीरीज में। तो दोनों को एक कर दो पहले। अब समझना ध्यान से, प्लस माइनस फिर क्या है? प्लस माइनस। तो दोनों को प्लस करना है कि माइनस? प्लस। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। तो हम नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे कि ये 30 वोल्ट हो गया। अच्छा, पोलैरिटी प्लस वाला इधर होगा कि प्लस वाला उधर होगा? इधर होगा, तभी इसको भी प्लस किए, इसको भी प्लस किए। और 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2 कितना हो गया? 4। और ऊपर में कितना रेजिस्टेंस है? 1। और 4 और 1 5। और बैटरी कितना है? 30। तो करंट कितना जाएगा? 6। और तो 6 एम्पियर है, और एक ही रास्ता है। तो यहाँ से 6 एम्पियर निकला होगा, फिर इधर से 6 एम्पियर, इधर से 6 एम्पियर आ गया। बात समझ में आया? तो यहाँ काम आएगा वो चीज। अब यहाँ बैटरी 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो, यही से निकल जाएगा। समझे? अच्छा, पोलैरिटी अगर रिवर्स करते तो क्या दिक्कत होता? करंट का डायरेक्शन वही होता है कि चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। आंसर तो वही आता, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता। उतारो इसको। उतार लिए सब लोग? तो सीरीज का समझ में आया ना, बैटरी का। नेक्स्ट लिखो बैटरीज इन पैरेलल। ये पैरेलल में होगा तो क्या दिक्कत है? हाँ। सब उतार लिया? देखो, ये बैटरी दिखने से ही क्या लग रहा है, सीरीज की पैरेलल? R1 R2 R3, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। अच्छा, सबका पोलैरिटी सेम है कि उल्टा है? सेम। कोई भी उल्टा रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। इसका फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट। ये खाली फॉर्मूला पता है किसका है? किसका? ई इक्विवेलेंट का। ठीक है। यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से और एक रेजिस्टेंस से। ई इक्विवेलेंट और क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट। अच्छा, ये सारा रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। उतारो। सीरीज जितना आसान है, पैरेलल उतना थोड़ा टफ है। उतारो इसको बढ़िया से। और याद रखना, जहां पोलैरिटी रिवर्स होगा उसको क्या कर देंगे? माइनस।
हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए और बना के दिखाइए। 10 वोल्ट रेजिस्टेंस 1 ओम, 20 वोल्ट रेजिस्टेंस 1 ओम और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, बैटरी 30 वोल्ट। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बैटरी कितना होगा? पोलैरिटी भी ध्यान से देखना। हाँ चलिए, पूरा इसका इक्विवेलेंट बैटरी का क्या क्या वैल्यू होगा? जीरो आ रहा है, क्या चाहिए? आ रहा है जीरो। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि ऊपर वाला प्लस लेंगे, नीचे वाला भी प्लस, और सबसे नीचे वाला माइनस। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? जीरो। सब मिला जुला के बैटरी खत्म। रेजिस्टेंस 3 की 1/3, 1/3। ठीक है, तो इस केस में हमको बैटरी का तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी कितना होगा? 1/3। समझ में आ गया? अच्छा, अगर इसका इक्विवेलेंट प्लस आता तो वैसे रखते, अगर माइनस आता तो क्या करते? चेंज करते। क्लियर हो गया? तो प्लस हो जाता वो। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता तो पोलैरिटी ये बदल देते और प्लस आंसर लिखते। प्लस होता तो यही पोलैरिटी होता। हाँ, डायग्राम तो बना। नेक्स्ट लिखिए, इसको आंसर लिखिए जीरो। नेगेटिव, देखो नेगेटिव आया मतलब तुमको ये बता दिया, तुमको बताया कि भाई पोलैरिटी उल्टा कर लो, आंसर नेगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, इधर देखो। चलिए बताइए, 1 ओम से कितना रेजिस्टेंस, सॉरी 1 ओम से कितना करंट? देखो इस क्वेश्चन को तुम उस मेथड से ही बना सकते हो। कौन से मेथड से? याद करो। इस क्वेश्चन को उस मेथड से ही बना सकते हैं। कौन सा मेथड? केसीएल केवीएल से, लूप मान के। याद है ना, I1 मानेंगे फिर I2 है, उससे भी बनेगा। लेकिन यहां पर तुमको ये भी दिख रहा होगा कि ये दोनों बैटरी किसमें है? सीरीज। ये दोनों बैटरी सीरीज, और ये दोनों बैटरी पैरेलल। देखो करके लास्ट में 1 आ रहा है। चलो बनाओ, अच्छे से सॉल्व करो, बढ़िया से एकदम। और प्लस माइनस का एकदम ध्यान रखना, पहले बता रहे हैं।
परिवार में कितना लोग रखता है? चलिए चलिए, इधर देखो, पहले ये 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो गया 20 और इसका हो जाएगा 3। अच्छा, इसके ऊपर वाला ध्यान से समझना, 10 होगा, पोलैरिटी किधर? उल्टा, यानी पहले यहां माइनस की प्लस। ऐसे होगा, देख लो, क्योंकि अगर हम प्लस वाला मानेंगे तो ये -20 प्लस 10, तो -10 होगा, फिर पोलैरिटी उसका बदलना होगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ई इक्विवेलेंट का, ठीक है, E1/R1। अच्छा, इसको प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस, क्योंकि इसका पोलैरिटी उल्टा है। तो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/3। कोई ऐसा लिखे हो? आंसर क्या है? Yes. और R इक्विवेलेंट आ रहा होगा 2। ठीक है, यानी फाइनल मेरा जो सर्किट बनेगा, फाइनल सर्किट बनेगा, ये 10, ये 2 और ऊपर 1 ओम। तो करंट जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा, क्या आया किसी का? तो हम क्या बोले, आधा खेल प्लस और माइनस का है यहाँ। कौन सा? ले, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस लिखे। हाँ, जो ये वाला, देखो, ये माइनस प्लस है तो इसको -20 लिखेंगे, ये प्लस माइनस इसको +10 लिखेंगे। आंसर कितना आया? -10। फिर पोलैरिटी क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। बैटरी का इक्विवेलेंट समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखिए फिर से, आगे बढ़े। देखो, कुछ समझ में आया क्या क्या लिख दी? और सबका ई और आर है, सबका। पहले समझो खुद से कि क्या ऐसा लिखे हैं। देखो, ऐसा ई और आर कितना टाइम्स है? n टाइम्स। और ऐसा ही ब्रांच कितना टाइम है? m टाइम्स। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? डरना नहीं है, चलो, डर के आगे जीत है। बनाओ। कुछ नहीं लगेगा।
टोटल ई इक्विवेलेंट बताओ और फिर आर इक्विवेलेंट बताओ। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। हेलो। हाँ। चलिए जी, क्या है आंसर बताओ सर। हाँ, बाई एन। चलिए तो हम बनाते हैं फिर। अच्छा, ऊपर वाला ई ई कितना टाइम्स है? एन टाइम्स। तो सीरीज में ये वाला एन ई हो जाएगा, और ऐसा आर आर भी कितना टाइम्स है? एन टाइम। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा एन आर हो जाएगा, और ऐसा ही कितना टाइम्स होगा? एम टाइम्स। और ये सारा किस में होगा? पैरेलल में। और पैरेलल में ई इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं एक बार देखो ध्यान से। हाँ, ई वन बाय आर वन, तो लिखेंगे एन ई डिवाइडेड बाय एन आर। ई वन बाय आर वन लिख लिए, प्लस ई टू बाय आर टू, प्लस ई थ्री बाय आर थ्री। और ऐसा कितना बार लिखेंगे? एम टाइम। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं एम टाइम्स डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखेंगे? वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस डॉट डॉट, ये भी कितना टाइम्स? एम टाइम्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसको बराबर क्या है? एन एन कैंसिल होगा, तो ऊपर में से ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर अगर एम टाइम्स आएगा तो ऊपर लिखेंगे एम ई डिवाइडेड बाय आर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय वन बाय एन आर, वन बाय एन आर ये कितना टाइम्स है? एम टाइम्स, तो इसको लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय एन आर। ये एम एम कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? ई बाय एन। यानी ई इक्विवेलेंट कितना आ गया? ई बाय। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बैटरी हो गया ई डिवाइडेड बाय एन, और इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ये कितना होगा? तो वन बाय एन आर, वन बाय एन आर कितना टाइम्स है? एम टाइम्स। तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर, याद है, डिवाइडेड बाय एम। अगर टू टाइम्स होता तो डिवाइडेड बाय टू, थ्री टाइम्स होता डिवाइडेड बाय थ्री, तो एम टाइम्स होगा तो कितना? ये हो गया फाइनल आंसर। उतार लो इसको। हाँ। हाँ? इन्हीं खाली आ गया था ना। ए मत तो क्या करेगा।
नारदा सीआईडी में ना। हाँ? क्या? हाँ। पहले वहाँ मैच खेलने आते थे। ठीक है, समझ में आया? आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमको निकलना है थोड़ा। और देखो, लिख लो होमवर्क, अगर पढ़ते हो घर में तो। नहीं पढ़ते तो लिख के कोई फायदा ही नहीं। गूगल में खाली देख के आना कि पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, बस। पढ़ के नहीं आने बोले, खाली देख के आना। अरे भाई ठीक है, तो पढ़ के आना। चलो देखते हैं। पोटेंशियल स्पेलिंग लिख देते, फिर बोला सर स्पेलिंग नहीं पता था। पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पढ़ना तो ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं खाली ये देख के आना कि दिखता कैसा है। ठीक है, कहाँ देखोगे? यूट्यूब में देखना, अच्छे से दिखाएगा। पूरा ब्लॉग ब्लॉग बनाता है ना, ये देखिए पोटेंशियोमीटर है ऐसे।